गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेरे पास नोटबुक में कुछ बातें लिखी थी, जिनमें से अभी कुछ बातें डिस्कस होने वाली बाकी हैं। पर पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग याद करते हैं हमने स्लैब रेट्स क्या सीखे थे। बेटा ध्यान रखिएगा, जो ये स्लैब रेट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ लगेंगे उन इनकम्स पे जहाँ पे स्पेशल रेट नहीं लगते, यानी कि नॉर्मल इनकम। अगर आपको ध्यान हो, हमने ना टोटल इनकम के हिस्से करे थे, कॉपी में आपने लिखा हुआ है कि टोटल इनकम के हिस्से कर लो। जो हमारी कैजुअल इनकम है वो 30% पे टैक्सेबल है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है वो 15% पे टैक्सेबल है, लॉन्ग टर्म गेन 112A वाला 10% टैक्सेबल है इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, और जो हमारा लॉन्ग टर्म गेन सेक्शन 112 वाला है वो 20% टैक्सेबल है। और लास्ट में जो इनकम हमारे पास बच गई उसे हमने बोला नॉर्मल इनकम, उस पर लगा करेंगे स्लैब रेट्स। तो स्लैब रेट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे कि 3 स्लैब्स हैं, स्लैब बी और सी। पहले समझ लो, स्लैब बी में केवल और केवल कवर होते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल सारे नहीं, जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है बट लेस देन 80 ईयर्स है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे जाके भी अगर आपका बर्थडे है और आप 60 ईयर्स के टर्न हो रहे हो तो आपके ऊपर ये वाली स्लैब लग जाएगी, स्लैब बी। इवन मैंने आपको 1 अप्रैल वाला पॉइंट भी बता दिया था कि अगर आप असेसमेंट ईयर के 1 अप्रैल को, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर वाले दिन भी अगर आपका बर्थडे है और आप सही उस दिन 60 ईयर्स के हो रहे हो तो आप पे स्लैब बी एप्लीकेबल हो जाएगी उस असेसमेंट ईयर के प्रीवियस ईयर में ही। और फिर मैंने कहा था कि अगर आप 80 ईयर्स और मोर हो गए हो प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, चाहे असेसमेंट ईयर के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को, तो आपके ऊपर स्लैब सी लग जाएगी। फर्क ये था, स्लैब बी में हमारी 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है और स्लैब सी में हमारी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। पर ये बेनिफिट जो दिया गया है स्लैब का, ये केवल और केवल रेजिडेंट को दिया गया है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो कभी भी बी या सी स्लैब में फॉल नहीं करोगे। इसलिए ए स्लैब में हम क्या लिखते हैं, जो भी लोग बी या सी में फॉल नहीं कर रहे उनके ऊपर स्लैब ए लग जाया करेगी। तो इसमें एक तो सारे रेजिडेंट्स कवर होंगे, इंडिविजुअल्स जो 60 ईयर से कम है, और दूसरा कोई भी नॉन रेजिडेंट होकर चाहे उसकी उम्र जितनी मर्जी हो उसके ऊपर भी हमेशा स्लैब ए लगा करेगी, जहां 2,50,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से जितनी इनकम आपकी ऊपर है उसके ऊपर है 30%। तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करने के लिए दिया था। उस क्वेश्चन पे जाने से पहले रिमेंबर का सेकंड पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंस एक्ट 2020 में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया था 115 BAC, जिसमें इंडिविजुअल्स को और HUFs को सिर्फ इन दोनों को ऑप्शन दी है ऑप्ट करने की। इंडिविजुअल या HUFs चाहें तो ये 115 BAC में जो स्लैब रेट्स दे रखे हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वो बेनिफिट लेने के लिए आपको बहुत सारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। वो कंडीशंस अभी मैंने डिस्कस नहीं करी हैं, हम लोग आगे जैसे जैसे सिलेबस हमारा आगे बढ़ेगा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बताता रहूँगा। अभी आपने जितने भी क्वेश्चन करने हैं, अभी मेरे पास जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने ये मान के सॉल्व करने हैं कि जो हमारा असेसी भाई है जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं वो सेक्शन नंबर 115 BAC में ऑप्ट नहीं कर रहा, 115 BAC में ऑप्ट नहीं कर रहा, ये अज्यूम करके आपने क्वेश्चंस करने हैं। अभी हमने क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफिकली ये बात लिखी भी हुई है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे बाद में समझेंगे, हम पहले एक काम करेंगे, हम लोग साथ साथ इसके आंसर बनाने शुरू करेंगे जो आपको मैंने घर पे क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपके सामने खोलता हूँ पेज नंबर, खोलिएगा फटाफट से, जहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे। पेज नंबर है जी ये 29, पेज नंबर है जी 29। तो कुछ क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिए थे मैंने, आओ देखते हैं। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है, और साथ में हमने लिख दिया इग्नोरिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। वो तो हमने वैसे ही इग्नोर कर दी, जब हमें आता ही नहीं तो इग्नोर तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो मिस्टर एक्स की आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है असेसमेंट ईयर 22-23 की। ठीक है, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर 21-22, और अलग अलग केसेस हैं।
अलग अलग केसेस आपके सामने हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्वेश्चन ने आपको टोटल इनकम दे रखी है अलग अलग केसेस में, A to Z केस है यहाँ, यानी 26 केस बने हुए हैं, A to Z क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी आपकी, सरचार्ज वाले पॉइंट भी कवर होंगे नीचे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे जो इनकम्स दे रखी हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, आप हमेशा मान के चलिएगा ये नॉर्मल इनकम है, हमेशा ये मान के चलिएगा कि ये नॉर्मल इनकम है। अच्छा, मतलब टोटल इनकम के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वी विल अज्यूम दिस इज नॉर्मल इनकम, और नॉर्मल इनकम के ऊपर तो आपको पता ही है स्लैब रेट्स लगते हैं, स्लैब रेट्स लगते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कॉपी में करेंगे जी, एग्जाम्पल 1। जहां भी कोई क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में लिखवाऊंगा, पेज नंबर जरूर रेफर कीजिएगा, बल्कि एक चीज मैं और बोलता हूं हमेशा, क्रॉस रेफरेंसिंग करा करो, क्रॉस रेफरेंसिंग। अपने रजिस्टर में भी पेज नंबर लिखो, आजकल तो जितने भी रजिस्टर होते हैं मैक्सिमम वो पेज नंबर की जगह ऊपर होती है, नहीं भी होती तो भी यार गोले में खुद डाल लो, रजिस्टर पे पेज नंबरिंग करो, और जहां एग्जाम्पल 1 है ना, उसके साथ भी पेज नंबर रजिस्टर का लिखो। अब यहाँ पे मैं कोई पेज नंबर लिख नहीं सकता क्योंकि सबके रजिस्टर का पेज नंबर अलग होगा। जहां हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, वहां जहां बुक में क्वेश्चन है वहां अपनी कॉपी का पेज नंबर दो, और जहां कॉपी में आप लिख रहे हो वहां आप बुक का पेज नंबर लिखो। बाद में आपको ये छोटी छोटी चीजों का करेगा फायदा रहता है, बाद में टाइम बचता है, फटाफट ढूंढना, कॉपी में से ढूंढना, बुक में से ढूंढना ईजी रहता है। तो शुरू से ही अगर आप ये हैबिट बनाओगे, नॉट ओनली इन टैक्सेशन, इवन जब आपके अकाउंट्स, कॉस्टिंग, उसके भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके अंदर भी ये हैबिट शुरू से बना के रखना। मैं आपको बार बार बोलूंगा, एक प्रोफेशनल की, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, एक प्रोफेशनल की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही बाद में आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 29, क्या मांगा क्वेश्चन ने, फॉर्मेट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2022-2023, इस तरह से लिखा करेंगे। प्लीज फॉर्मेट वगैरह जरूर सारे अच्छे से बनाइएगा ताकि पेपर में आपके किसी भी तरह के मार्क्स ना कटें, क्योंकि फॉर्मेट एंड ऑल के मार्क्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। हैंड राइटिंग तो जैसी है अब वैसी है, उसमें तो बहुत ज़्यादा सुधार लाना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो आप, ठीक है सर। अब मैं भी हैंड राइटिंग पे काम थोड़ी करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन पे काम करता हूँ। अब हैंड राइटिंग तो जो मालिक ने दे दी वो दे दी है, ठीक है, उस पर तो थोड़ा बहुत ठीक है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, फॉर्मेट्स वगैरह प्रॉपर बनाया करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम एक काम करेंगे, हम ना 4 केस इकट्ठे लपेट लेते हैं, 4 केस इकट्ठे लपेट लेते हैं सर। मतलब अभी बताता हूं बेटा, रुको तो सही। केस ए, केस बी, भाई केस ए में कौन आदमी है, केस ए में आपके पास है रेजिडेंट, पहले 3 केस में रेजिडेंट है, रेजिडेंट 45 ईयर्स, रेजिडेंट 50 ईयर्स, रेजिडेंट 60 ईयर्स, और केस डी में है नॉन रेजिडेंट। सर हमने तो एक एक केस अलग अलग किया था, सर हमने तो लिखा ही नहीं था, हमने तो कैलकुलेटर भी कर लिया था। बेटा आपने जैसे मर्जी कराओ, एक बार बस मेरी प्रेजेंटेशन भी देख लो। सबके साथ आएगा रुपीस, और यहां आएगा जी पर्टिकुलर्स, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है सर, ठीक है सर, इतना तो हमने लिख लिया। तो आगे लिखते हैं, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, क्योंकि सारी इनकम ही नॉर्मल इनकम है, क्वेश्चन साइलेंट है तो हम नॉर्मल इनकम मान के चलेंगे। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट स्लैब रेट्स, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एट स्लैब रेट्स, ठीक है जी। तो पहले केस में 2,70,000 की इनकम है, ठीक है, 2,70,000 की इनकम है।
तो 2,70,000 की इनकम वाले केस में आपकी 2.5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स निल है, बाकी रह गया 20,000। तो 20,000 के ऊपर 5% जब आप लगाओगे ये आएगा 1,000, ये आएगा 1,000। ठीक है जी। 3 लाख, यहाँ भी स्लैब ए लगेगी क्योंकि 50 ईयर्स 45 ईयर्स दोनों जगह स्लैब ए है। 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स निल है। 50,000 के ऊपर 5% 2,500। तीसरे केस में 60 ईयर्स एज है और रेजिडेंट आदमी है, ध्यान दीजिए रेजिडेंट आदमी है, 60 ईयर्स एज है, ठीक है। तो हमारे पास यहां तो इधर ही निल आ जाएगा क्योंकि 3 लाख तक की इनकम पे इसका टैक्स वैसे ही निल है, 3 लाख तक की इनकम पे इसका टैक्स वैसे ही निल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है और नॉन रेजिडेंट 85 ईयर्स के है। पहली बात तो नॉन रेजिडेंट जितनी मर्जी एज का हो हमने इसके ऊपर हमेशा स्लैब ए लगानी है, ठीक है। तो 250 तक जीरो और 20,000 जो बाकी रह गया 20,000 के ऊपर 5% ये आ गया जी 1,000, ये आ गया जी 1,000, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो इस क्वेश्चन में टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स तो है नहीं, हम पहले निकालते थे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, फिर निकालते थे टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स, फिर निकलता था टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस। एक तरह यही जो टैक्स आपने निकाला है ना ये बिफोर रिबेट एंड सेस है। तो मैं माइनस करूंगा इसमें से रिबेट। रिबेट सेक्शन नंबर 87A की है, सेक्शन 87A 87A सेक्शन की रिबेट है। अब रिबेट किसको मिलती है, मैंने आपको बताया था रिबेट सिर्फ मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को, ठीक है। और कितनी अमाउंट तक की मिलती थी रिबेट, टैक्स की अमाउंट में से मिलती थी रिबेट 12,500 रुपए तक, 12,500 रुपीज तक की रिबेट आपको मिलती थी, ठीक है। इसका भी मैं आपको एक लॉजिक दूंगा कि 12,500 कैसे आई है अमाउंट, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। बट पहले आप ये समझ लो रेजिडेंट 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 इन तीन केस में रिबेट की बात होगी, ठीक है। यहां पे तो मैं कर दूंगा रिबेट को नॉट एप्लीकेबल क्योंकि जहां पे आ गया नॉन रेजिडेंट वहां उसको रिबेट नहीं मिलेगी, नॉन रेजिडेंट व्यक्ति को रिबेट नहीं मिलती। हमारे रिबेट का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। ओके सर, तो पहले केस में रिबेट 1000, दूसरे केस में पूरी 2500, तीसरे केस में तो रिबेट की बात ही नहीं होगी क्योंकि टैक्स ही निल है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे टैक्स बिफोर सेस और इसमें प्लस कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। और ये सारा हमारा यहां तो आ गया जी, एक सेकेंड भाई, हमारा इधर भी निल हो गया, ये भी निल हो गया, ये भी निल है, ये रह गया 1000। तो यहां सेस की कहीं बात ही नहीं होगी, यहां 40 रुपए। तो टैक्स लाइबिलिटी के आंसर आपके आगे निल 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 1040। और क्योंकि 1040 ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है इन द मल्टीपल्स ऑफ टेंस तो यहीं पे हम लोग अपना आंसर छोड़ देंगे। पहले 4 केस अगर आपको समझ में आ गए और आपने नोटिंग भी कर ली हो तो एक बार करिएगा थम्स अप। रिबेट की चर्चा अभी मैं थोड़ी सी और करूंगा पर इतना समझ लो कि भाई नॉन रेजिडेंट को रिबेट नहीं मिल सकती, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिल सकती है, वो भी मैक्सिमम 12,500 तक रिबेट है। और ध्यान रखना मैंने पहले भी कहा था रिबेट का अमाउंट टैक्स की अमाउंट में से माइनस होगा, इनकम में से रिबेट नहीं है बेटा, रिबेट इनकम में से नहीं है, रिबेट टैक्स की अमाउंट में से है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पहले 4 केस हमने उड़ा दिए, पहले 4 केस हमने उड़ा दिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। सभी बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोबारा हेडिंग चाहे ना भी लिखो, ठीक है, दोबारा हेडिंग चाहे ना भी लिखो, सीधा फॉर्मेट बना लो, सीधा फॉर्मेट बना लो, बनाओ सर बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरह का फॉर्मेट एक और बना लो, देखते हैं आगे और क्या पूछ सकता है हमसे क्वेश्चन। केस ई, केस एफ, केस जी और केस एच,
ठीक है जी। तो केस EFGH, भाई ई में रेजिडेंट 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 नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो 15 60 80 रेजिडेंट 15 ईयर, सर ये तो माइनर है, कोई बात नहीं बेटे चलने दो, यहाँ कोई नहीं बख्शा जाएगा। मैंने पहले भी कहा था आप माइनर भी हो, इनकम कमा रहे हो तो भैया टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि आगे जाके मैं बताऊंगा माइनर के केस में क्लबिंग हो जाती है, बट स्टिल वो मुद्दा हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकम जी जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर आपको मिलेगा। आप पूछ रहे हो अगर टैक्स 13,000 हुआ तो क्या 12,500 की रिबेट मिलेगी? आपको इसका आंसर अभी दूंगा, बने रहे मेरे साथ, डोंट वरी। वही पॉइंट छोड़ा हुआ है मैंने, अभी डिस्कस करेंगे। अभी नॉन रेजिडेंट 75 ईयर्स, नॉन रेजिडेंट 75 ईयर्स, मैं कह रहा हूं नॉन रेजिडेंट तो 175 ईयर्स के भी आ जाए ना तो भी हम लोग स्लैब यही लगाते रहेंगे। सर 175 ईयर्स के कैसा हो सकता है कोई? चलो ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अच्छा आप ना एक चीज और कर सकते हो अपनी रेफरेंस के लिए, अपनी रेफरेंस के लिए। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं बोलता हूं ना स्लैब ए, स्लैब बी, स्लैब सी, आप पेपर में नहीं लिख के आओगे स्लैब ए, स्लैब बी, स्लैब सी, क्योंकि ये स्लैब ए बी सी ये कोई एक्ट के मेंशन्ड नहीं है, ABC नंबर, ये हम लोग अपनी रेफरेंस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। पर फिर भी आप अगर पेंसिल से लिखना चाहो तो ये पहले वाले केस में हमने स्लैब ए लगाई है, दूसरे वाले केस में भी स्लैब ए लगाई है, तीसरे केस में स्लैब बी लगाई है, और चौथे केस में भी हमने स्लैब ए लगाई है। तो आप अपनी रेफरेंस के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है, क्योंकि बाद में ध्यान रहे आपको कौन सी स्लैब लेके आपने आंसर करे हुए हैं। पेंसिल से लिख सकते हो, पेपर में नहीं लिख के आना, पर प्लीज, नॉट टू बी रिटन इन एग्जाम, एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां पे लिख देता हूं, यहां स्लैब ए लगेगी, 15 साल वाले पे तो स्लैब ए ही लगेगी ना, रेजिडेंट आदमी 60 ईयर से कम है। यहां स्लैब बी लगेगी, यहां स्लैब सी लगेगी, और यहां स्लैब ए लगेगी। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो पहले वाले केस में, केस ई में देखते हैं इनकम कितनी है। सर 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख, सारे केस 5 लाख के हैं, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो 5 लाख तक की इनकम जो है कैसे करोगे स्लैब ए? 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 लाख से लेके जो 5 लाख की इनकम है यानी कि 2,50,000 उसके ऊपर लगेगा 5%। और एक चमत्कारी फिगर आपको यहां पे नजर आएगी 12,500। सर ये फिगर तो वही है जितने की रिबेट मिलती है। हाँ बेटा हाँ, देखते जाओ अभी। ओके सर ओके, अभी अभी बताओगे आप हमें कुछ, बिल्कुल बिल्कुल। स्लैब बी लगाते हैं, 3 लाख तक की इनकम पे नील टैक्स, बाकी बच गया 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% 10,000। स्लैब सी, स्लैब सी में क्या होगा? 5 लाख तक की इनकम पे ही कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो नील हो गया सीधा। और केस डी, केस एच में 12,500, 12,500, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे रिबेट, सेक्शन 87A की रिबेट। ए के साथ प्लीज ब्रैकेट मत लगाना क्योंकि विदाउट ब्रैकेट है, मेन सेक्शन है 87A, ठीक है, गलत हो जाएगा सेक्शन नंबर भरना आपका। ओके सर ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक्ट पता क्या बोलता है? रिबेट सिर्फ उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को मिलेगी जिनकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक है। तो आप देखना 5 लाख तक की जिनकी इनकम है ना, एक नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन वगैरह नहीं है, जो लोग जिनकी भी टोटल इनकम 5 लाख तक है, रिबेट सिर्फ उनको मिलती है, और वो भी सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को। आप देखना जैसे ही 5 लाख से मैं ऊपर जाऊंगा मैं रिबेट देनी बंद कर दूंगा। इसका मतलब जो रिबेट का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ उन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीस तक है, 5 लाख रुपीस तक है, ठीक है। तो रेजिडेंट है पहले केस में, बिल्कुल है। क्या टोटल इनकम 5 लाख तक है? बिल्कुल है। तो 5 लाख तक की इनकम तक हमें 12,500 तक का रिबेट मिलता है। तो 12,500 का 12,500 जो हमारा टैक्स बन रहा है ये सारा नील हो जाएगा। दूसरे वाले केस में क्या आदमी रेजिडेंट है, क्या उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है, तो मैक्सिमम 12,500 की रिबेट है,
12,500 से कम हो सकती है रिबेट, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। यानी दूसरे केस में रिबेट की अमाउंट हो जाएगी 10,000। और तीसरा जो आदमी है ना, जो 80 ईयर्स का है, वो तो वैसे ही भगता आदमी है, वो कह रहा है मेरी तो 5 लाख तक की इनकम पे वैसे ही टैक्स नील है, तो मेरे को तो रिबेट का कोई इतना फायदा ही नहीं है। और जो हमारा नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है, उस पे रिबेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, उस पे रिबेट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये आ गया जी मेरे पास टैक्स बिफोर सेस, टैक्स बिफोर सेस, ये हो गया निल, ये हो गया निल, ये हो गया निल, और ये आ गया 12,500। इसमें ऐड कर दूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फटाफट से 12,500 का 4% बता दो कितना है, ठीक है, या मैं कर भी सकता हूं यहां पे, ऐसी भी क्या बात है। $12,500 इंटू 4/100, तो ये आ गया जी 500 निल, या हम डैश 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 कर देते हैं, डैश 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 500, और ये आ गई हमारी टैक्स लाइबिलिटी निल 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 और 13,000। मतलब सर एक तरह से जिनकी इनकम 5 लाख तक की भी है, जिनकी इनकम 5 लाख तक की भी है, उनका भी टैक्स नहीं ला रहा है सर। ब्रॉडली स्पीकिंग यस, ब्रॉडली स्पीकिंग यस। सर ब्रॉडली क्यों बोल रहे हो, बताऊंगा, क्योंकि ऐसे केस हो सकते हैं जहां पे आपको टैक्स देना पड़ जाए, बट फिलहाल आप ये समझ लो कि अगर कोई, वैसे तो हम बोलते हैं 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये रिबेट के साथ अगर कोई आदमी 5 लाख तक की भी इनकम कमा रहा है और वो रेजिडेंट है, तो उसकी पूरी की पूरी इनकम का जो टैक्स है वो निल हो जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट 12,500 का रिबेट दे देती है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता किसको आती है, जैसे ही आपकी 5 लाख से इनकम क्रॉस करी, जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस करी, तो आइए अगले केसेस करते हैं, अगले केसेस करते हैं। फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए, आई होप पिछला आपने ये नोट कर लिया होगा। फॉर्मेट बना लीजिए अगला, जल्दी जल्दी लिखेंगे भाई, जल्दी जल्दी। केस एच तक हमारे हो गए थे, ठीक है। एक बार मैं देख लूं कि 50 लाख से ऊपर वाला केस कौन सा है। 3 ही होंगे फिर अभी, आई जे के, नहीं एल भी हो जाएगा क्योंकि 28 लाख समथिंग है ना, आई जे के एल, ठीक है। 50 लाख से ऊपर वाला केस हम अलग करेंगे, क्योंकि उसके अंदर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, उसके अंदर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। तो केस आई, केस जे, केस के और केस एल। तो रेजिडेंट 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 नॉन रेजिडेंट, 25, 60, 80, 25 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स और 85 ईयर्स। ये नॉन रेजिडेंट है लास्ट में, ये रेजिडेंट है, ये भी रेजिडेंट है और ये भी रेजिडेंट है। रुपीस 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 और रुपीस। बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत ही मजा आ रहा है। फटाफट से ये वाले केस भी करवा दो सारे। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। सर पेपर में क्या इतने सारे केस आते हैं इकट्ठे? नहीं बेटा, पेपर में ऐसे केस वाइज क्वेश्चन नहीं आते, बट स्टिल एक आधा केस आपसे पूछ सकता है, वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर ऐसा हो जाए, वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर वैसा हो जाए। बट ये केसेस हम इसलिए करवाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए सारी। ओके सर, ओके, समझ गया आपकी बात, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ सर क्या होगा भाई, इनकम देख लेते हैं कि होना क्या है, ठीक है। तो इस बार जो इनकम है, एक बार है 18,20,000, नहीं ये वाले हैं, हाँ 820, 820, 1820, 2820। ओ माय गॉड, पहले 820 820 करते हैं, ठीक है। और स्लैब्स लिख देता हूं मैं, स्लैब्स लिख देता हूं भाई। पहले केस में स्लैब ए लगेगी, पेपर में ये नहीं लिख के आना, मैं बार बार कह रहा हूं, इसे पेंसिल से लिखिएगा, बाद में कहीं पेपर में लिखी जाओ आप, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने तो कभी ये स्लैब नंबर पढ़े नहीं, ये बच्चा कहां से लिख रहा है। स्लैब बी, स्लैब सी,
और स्लैब ए, स्लैब ए, ठीक है जी। तो 8,20,000 पे टैक्स कैसे निकालोगे बेटा? 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर लगता है 12,500। ये ना फिगर आप याद ही रख लो, फिगर याद ही रख लो ये कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख की इनकम पे 12,500 लगता है, 12,500। ओके सर, वो 2.5 लाख का 5% निकालोगे 12,500 आएगा। ओके सर, ओके, ये तो याद कर लिया 12,500। बाकी बच गया 3,20,000। तो 3,20,000 की जो इनकम है उसके ऊपर लगेगा 20%, 20% हो गया 64,000। तो 64,000 में जब 12,500 जोड़ा, ये आ गया जी 86,500, 86,500, 86,500। अच्छा, एक बात और बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। अगर आप नोटिस करो, जो हमारा स्लैब ए और स्लैब बी है ना, जो स्लैब ए और स्लैब बी है, इनमें ना 2,500 का फर्क रहता है हमेशा, इनमें 2,500 का फर्क रहता है। सर ये 2,500 कैसे निकाला आपने? बताता हूं बेटा। जो हमारी स्लैब ए होती है, जो हमारी स्लैब ए होती है वो अप टू 2.5 लाख नील होती है। जो हमारी स्लैब बी होती है वो अप टू 3 लाख नील होती है, वो अप टू 3 लाख नील होती है, ठीक है। अगर आप सोचो 2.5 से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है इस पे 5% लग जाता है, तो इस पे 3 लाख से लेके 5 लाख की इनकम पे 5% लगता है स्लैब बी में। तो जो शुरू वाला 50,000 है, जो शुरू वाला 50,000 है, 2.5 लाख से लेके 3 लाख वाला, सिर्फ यही तो डिफरेंस रह गया ना इन दोनों स्लैब्स में। तो 50,000 के 5% का डिफरेंस रहता है इनमें हमेशा, यानी कि 2,500 का। क्योंकि इससे आगे जो स्लैब है ना बेटा, इससे आगे जो स्लैब है वो सेम है, 5 लाख से 10 लाख सेम है, वो आगे सब कुछ सेम है, आगे सब कुछ सेम है दोनों स्लैब में। ओके सर, फिर सर लगे हाथ एक काम करो ना सर, हमें वो भी क्लियर कर दो कि स्लैब सी में और इनमें कितना फर्क रहता है। देखो वैसे तो ये सारे ना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। स्लैब सी में ना पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहता, पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहता, आपको पता ही है। उसके आगे सारी स्लैब सेम है। तो जो शुरू का 2.5 लाख है, अगर मैं स्लैब ए और सी को कंपेयर करूं, अगर मैं स्लैब ए और सी को कंपेयर करूं, ठीक है, एक सेकंड कैलकुलेशन ठीक कर देते हैं। बच्चा कह रहा है सर 76,500 आएगा। ओके ओके, ये लो ये तो ठीक कर दिया 76,500। अभी प्लीज उस पर फोकस करो जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये तो लिख देंगे ठीक करके। सुनो मेरी बात, स्लैब ए में 2.5 लाख से लेके 5 लाख की इनकम पे 12,500 का टैक्स लगता है, 12,500 का। स्लैब सी में वो नहीं लगता, बस उसके आगे सेम है। यानी स्लैब ए और बी में 2,500 का फर्क रहता है, स्लैब ए और सी में 12,500 का फर्क रहता है। वैसे आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप देखो यहां पे मैं करके दिखाता हूं। जब मैं ए और बी कंपेयर करा रहा हूं आपको, ए और बी, ठीक है, तो ए और बी में ना आप देखना, अगर सेम इनकम हुई, अगर सेम इनकम हुई तो इनमें 2,500 का फर्क होगा। आप चेक कर लेना, ये 74,000 आना चाहिए अगर इनकम सेम है, अगर इनकम सेम है, ठीक है। ये देखो सेम इनकम है ना दोनों में, तो देखो 3 लाख तक शून्य, 3 लाख से लेके 5 लाख 10,000 आ गया, क्योंकि 2 लाख के ऊपर 5% 10,000 आ गया, ठीक है। बाकी बच गया 3,20,000, तो 3,20,000 के ऊपर 20% 64,000, और 64,000 में जब हमने प्लस करा 10,000, ये आ गया 74,000। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि स्लैब ए और बी में अगर इनकम सेम है तो 2,500 रुपीज का फर्क आता है, 2,500 रुपीज का फर्क आता है। याद आपको रहता है तो ठीक है, वरना कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब हम लगाते हैं स्लैब सी। स्लैब सी लगानी है हमने 18,20,000 पे, 18,20,000 पे। कैसे लगाओगे भाई? स्लैब सी में 5 लाख तक तो कोई टैक्स आता ही नहीं, 5 लाख से लेके 10 लाख की जो इनकम है उस पर लगता है 20%। ये माइंड में रख लो, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख माइंड में रख लो कि 10 लाख तक की इनकम पे 1 लाख लग गया। ओके सर, और 10 लाख से जो ऊपर इनकम है वो है जी 8,20,000, वो है जी 8,20,000। तो 8,20,000 के ऊपर 30% जब हम लगाएंगे, ये आएगा जी 2,46,000, ये आएगा 2,46,000। और 2,46,000 हो गया ऊपर वाली इनकम का, 10 लाख से ऊपर वाली इनकम का, और 1 लाख पहले का भी पड़ा है, 1 लाख पहले का भी पड़ा है। तो 246 में 1 लाख जोड़ा तो ये आ गया 346, ये आ गया 346, ये आ गया जी 3,46,000।
भाई 10 लाख से ऊपर तो जब आप जाते हो ना, खूब टैक्स लिया जाता है 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे, ठीक है। और जो हमारा नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है, जो हमारा नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है, उसकी इनकम, अरे बाप रे, 28,20,000। तो इसका भी आप देखो शॉर्टकट कैसे करोगे। जब स्लैब ए में आप 10 लाख से ऊपर जाते हो ना, तो एक फिगर माइंड में रखो, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 12,500, और 5 लाख से लेके 10 लाख की इनकम है 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख, तो 1,12,500 माइंड में रखो। यानी अगर कोई व्यक्ति स्लैब ए में आता है तो पहले 10 लाख पे उसे 1,12,500 का टैक्स देना पड़ता है। पहले 10 लाख पे, पहले 10 लाख पे उसे 1,12,500 का टैक्स देना पड़ता है। और 10 लाख से जो ऊपर की इनकम है, तो 10 लाख से ऊपर की इनकम इस वाले केस में कितनी है भाई? इस वाले केस में है 1 लाख, एक सेकेंड, कितने, 1 लाख नहीं है, 18 लाख है। हाँ, 18,20,000, 18,20,000, 18,20,000 की इनकम पे, 18,20,000 की इनकम पे 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। तो ये बन जाता है 5,46,000। 5,46,000 ये हो गया, और 1,12,500 पहले का, तो ये आ गया 5,46,000 है क्या? 5,46, तो 6,46 और 6,58, 6,58,500, 6,58,500, 658,000। यहां तक की कैलकुलेशंस अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हैं, और अगर आप मेरी बात समझ गए कि मैं कैसे बता रहा हूं कि सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस चीज को मैं लिखवा भी दूंगा अगले किसी क्वेश्चन में, 658,500, ठीक है। यहां तक की बात अगर आपको मेरी क्लियर होगी हो तो एक बार थम्स अप कर दो, आपने नोट भी कर लिया अगर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर भी होगी हो और आपने नोट भी कर ली हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमें समझ में आ गया सर, स्लैब वगैरह कैसे लगानी है, बहुत ही बढ़िया, थम्स अप की बौछार होनी शुरू हो गई है सर। अब इनमें से कर दो माइनस रिबेट, अब इनमें से कर दो रिबेट माइनस, अब इनमें से कर दो रिबेट माइनस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थम्स अप की बौछार हो गई है, बहुत ही सही सर, बहुत ही सही, मजा आ गया, मजा आ गया जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सुनिए, अब एक बात मेरी माइंड में आज क्लियर कर लो, जैसे ही आपकी टोटल इनकम 5 लाख से क्रॉस करी, जैसे ही आपकी टोटल इनकम 5 लाख से क्रॉस करी, आप चाहे रेजिडेंट हो, आप चाहे नॉन रेजिडेंट हो, आपके लिए रिबेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। अच्छा सर, देखो ये तो आदमी नॉन रेजिडेंट जो है ना, ये तो वैसे ही नॉट एप्लीकेबल होता था, आज मैं बोल रहा हूं रेजिडेंट्स के लिए भी ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों सर? बिकॉज जो ये रिबेट का बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट देना चाह रही है, ये सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को देना चाह रही है, एक तो जो रेजिडेंट लोग हैं वो, दूसरा उनकी टोटल इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा का इन्होंने डेफिनेशन क्या रखा? बहुत ज्यादा का डेफिनेशन इन्होंने रखा 5 लाख रुपीस। इसका मतलब सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर गए, जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर गए, सीधा सीधा 12,500 का फटका लग गया आपको। सोचो सोचो सोचो, आपको मैं थोड़ा सा एनालाइज करवाता हूं। एक आदमी है मिस्टर एक्स, एक आदमी है मिस्टर वाई, ये कमा रहा है 5 लाख, ये कमा रहा है 5,01,000, मान लो सिर्फ 5,01,000, सिर्फ 5,01,000 ओनली, ओनली। आपको पता है दोनों रेजिडेंट हैं, दोनों रेजिडेंट हैं। मिस्टर एक्स का जो टैक्स बनेगा 5 लाख तक की इनकम पे वो 12,500 बनेगा। ये तो अपना टैक्स करवा लेंगे निल, ये तो अपना टैक्स करवा लेंगे निल, ये तो अपना टैक्स करवा लेंगे निल, इनकम 5 लाख, टैक्स निल। लेकिन आप देखो जो बेचारा मिस्टर वाई सिर्फ 1,000 पे और कमा के बैठा था, सिर्फ 1,000 पे उसने और कमाए थे, उससे ये गलती होगी, ये गुस्ताखी होगी उससे, तो आप देखो इसके ऊपर कितने थप्पड़ पड़ेंगे। पहले तो 5 लाख तक की इनकम पे 12,500, जो 5 लाख से ऊपर की इनकम है, जो 5 लाख से ऊपर की इनकम है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख के ऊपर 20%, 1 लाख नहीं सॉरी 1,000 सॉरी, 5 लाख 1,000 है, तो 1,000 का 20% कितना हो गया? 200 रुपए।
यानी 12,500 वो और 200 ये, 12,700, और इसमें से कोई रिबेट नहीं मिलेगी, कोई रिबेट नहीं मिलेगी, बल्कि 4% सेस अलग से लगेगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो सिर्फ 1,000 के डिफरेंस से, सिर्फ 1,000 के डिफरेंस से बेचारे मिस्टर वाई को कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब जैसे लॉ बना हुआ है बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है आपको। सर कोई रिलीफ वगैरह नहीं मिलता इसके अंदर, कोई रिलीफ नहीं है इसमें। 5 लाख तक की इनकम वाले लोग रिबेट ले सकते हैं। जैसे ही आप 5 लाख से बढ़े, रिबेट भूल जाओ, रिबेट भूल जाओ, नहीं देनी हमने रिबेट, जो करना कर लो, लॉ है भैया, नहीं देनी रिबेट, बस ज्यादा कमा रहे हो टैक्स भरो, बात खत्म। सर बड़ी गुस्ताखी है। तो सोचो जो लोग ना रिटर्न भरते होंगे, जब अपनी रिटर्न फाइल करनी होती, जब जो लोग 5 लाख के आसपास होते होंगे, वो कितना भगवान से प्रार्थना करते होंगे, यार 5 लाख से क्रॉस ना करे, 5 लाख से क्रॉस ना करे, क्योंकि सीधा मेरे को 12,500 का तो सीधा फट गया, सेस अलग से लगेगा 4%। आई होप आप मेरी बात फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल सर बिल्कुल। यहां तो फिर भी चलो 8,20,000 की इनकम थी, यहां तो बेचारे को ज्यादा दर्द नहीं होगा बंदे को, लेकिन जो लोग 5 लाख के आसपास होते होंगे ना, उनको बड़ा दर्द होता होगा कि यार मेरी इनकम तो थोड़ी सी बड़ी, उठा के मेरे ऊपर मेरी रिबेट खत्म होगी, मेरे को टैक्स पड़ गया इतना सारा। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। बिल्कुल ठीक बात सर, बिल्कुल ठीक बात है। चलते हैं आगे। तो ये आ गया जी टैक्स बिफोर सेस, और इसमें लग जाएगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो 76,500 का 4%, ये आ गया जी 3,060। उसके बाद 74,000 का 4%, ये आ गया जी 2,960। ठीक है, ये बन गया 7,9,560। भाई कैलकुलेशंस चेक करते रहना एक बार। ये बन गया 7,6,960। उसके बाद 3,46,000 का 4%, ये आ गया जी 13,840। और उसके बाद 6,58,500 का 4%, ये आ गया जी 26,340। तो ये आ गया जी 3,59,840। और ये कितना आ गया 840 एंड में आएगा। ठीक है, और ये 26, 68, 78 और 84 देख लेना भाई एक बार। 684,840 सारी कैलकुलेशंस अगर हमारी सही हो। ये ना टैक्स लाइबिलिटी ऑलरेडी सारी राउंडेड ऑफ है, तो किसी को भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारी की सारी टैक्स लाइबिलिटीज इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 आ रही हैं, तो किसी को भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना नोट कर लिया हो, सब कुछ अगर सही हो, तो एक बार थम्स अप कर दो। फिर मैं आपको एक फटाफट से कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जिसके क्वेश्चन आप घर से ट्राई कर सको। टैक्स बिफोर सेस लिखना रह गया था, लिख लेना 346,000, 658,500। जैसे ही 5 लाख से ऊपर गए, रिबेट का कॉन्सेप्ट खत्म। इसलिए कभी भी 12,500 से ज्यादा की रिबेट तो हो ही नहीं सकती, उससे कम हो सकती है। जो लोग 3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं उनको रिबेट मिल जाएगी, जो 5 लाख तक कमा रहे हैं उनको मैक्सिमम रिबेट 12,500 का ही मिलेगा, और जो 5 लाख से ऊपर ही चले गए उनके लिए तो रिबेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, उनके लिए रिबेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक बात है सर, थम्स अप आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए सर, लाइफ में आगे ले चलो हमें। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल आगे लेके चलेंगे आपको लाइफ में। अब सुनिएगा ध्यान से, देखो अब हम कॉन्सेप्ट आपको करवा रहे हैं सरचार्ज का। सरचार्ज का
वैसे तो सरचार्ज होता क्या है, सरचार्ज है एडिशनल चार्ज। बेटा ज्यादा कमाई करोगे ना तो हम आपसे एडिशनल चार्ज लेंगे, और कम कमा रहे हो हमने टैक्स रेट बड़े कम रखे हैं, आप कम कमा रहे हो हम आपको रिबेट का भी बेनिफिट देते हैं। आप बहुत ज्यादा कमाओगे, आप बहुत ज्यादा कमाओगे तो हम आपसे सरचार्ज भी डिमांड करेंगे, हम आपसे सरचार्ज यानी कि एडिशनल चार्ज डिमांड करेंगे। तो आप एक काम करो, अपने नोट्स के अंदर आप आ सकते हो, पेज नंबर ये रहा, पेज नंबर 19 पे आ सकते हो, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 पे कॉन्सेप्ट दे रखा है मैंने सरचार्ज का। सरचार्ज किस पे एप्लीकेबल है, गौर कीजिएगा। अगर आपकी टोटल इनकम, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से क्रॉस करती है लेकिन 1 करोड़ तक है, इसका मतलब सर कुछ ना कैटेगराइजेशन होगी। जो लोग 5 लाख तक कमा रहे हैं उनको तो मिल जाती है रिबेट, वो भी तब मिलती है अगर वो रेजिडेंट है। ध्यान रखना, सरचार्ज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आप रेजिडेंट हो तो सरचार्ज लगाऊंगा, सरचार्ज सब पे लग जाएगा, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, अगर आप 5 लाख से लेके 50 लाख तक की इनकम कमा रहे हो, 5 लाख से लेके 50 लाख तक की अगर आप इनकम कमा रहे हो, तो सुनना, ना तो आप पे रिबेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है और ना ही सरचार्ज का। इसीलिए अभी जो मैंने आपको केस करवाए ना, जिसमें 8,20,000 की इनकम थी, 18,20,000 की इनकम थी और 28,20,000 की इनकम थी, ना तो रिबेट का कॉन्सेप्ट आया ना ही सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि सरचार्ज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है अगर आप 50 लाख से भी ऊपर कमाते हो। 50 लाख से ऊपर हो, 1 करोड़ तक हो, तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा 10%। ओ माय गॉड सर, ये 10% किसका निकालना है? बेटा ये 10% टैक्स का निकालना है। सरचार्ज से पहले जो टैक्स आ रहा होगा ना, उसका ही 10% निकलेगा। अभी बताता हूं कैसे। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर कमाते हो और ऊपर जाते हो और 2 करोड़ तक कमाते हो, तो आपका सरचार्ज का रेट और बढ़ जाएगा 15%। अगर आप 2 करोड़ से ऊपर जाते हो लेकिन 5 करोड़ तक हो, तो आपका सरचार्ज का रेट हो जाएगा 25%। और अगर आप 5 करोड़ से भी ऊपर जाते हो तो आपका सरचार्ज का रेट हो जाएगा, ओ माय गॉड, 37%। भाई साहब ध्यान रखना, 37% इनकम का मत निकाल देना। टैक्स क्या है, टैक्स क्या है, लुट जाएगा सेसी अगर 37% इनकम का टैक्स भरना पड़ गया, मतलब सरचार्ज। और ध्यान रखना, ये जो आपको रेट्स दे रखे ना, ये स्लैब नहीं है, ये स्लैब्स नहीं है, दीज आर नॉट स्लैब्स। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो, सीधा 37% टैक्स रेट, सरचार्ज का रेट है। ये मत कर लेना कि इतने से इतने पे ये लगाऊंगा, इतने, दीज आर, लिख देता हूं साथ में, दीज आर, एक सेकेंड साथ में लिख लो, दीज आर नॉट स्लैब रेट्स। ये स्लैब रेट्स नहीं है भाई, these are not slab rates। ये these are not slabs, ये slab rates ना लिखो, these are not slabs, ये slabs नहीं है, सीधा ये वाला रेट लगेगा। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर हो, सीधा 37% टैक्स का। अच्छा, ओ माय गॉड, these are not slabs। अब ना एक कॉन्सेप्ट कराना है मुझे यहाँ पे आपको, ठीक है, उसमें बताता हूं क्या चीज है वो। अब सुनिए ध्यान से, मैं ना एक केस लेता हूं। जैसे अगर आप देखो, हमारा जो यहां पे केस है ना पहला, मैं वो वाला केस आपसे एक बार डिस्कस करता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर आप घर पे ट्राई करिएगा, ठीक है। केस नंबर है हमारा, केस नंबर है जी हमारा केस M 50-50, 50,50,000 की इनकम है। मैं अभी रफ समझा रहा हूं, फेयर आंसर इसका कल बनवाऊंगा, ठीक है। 50,50,000 की इनकम है। अब 50,50,000 पे टैक्स कैसे निकालोगे, सुनना, पहले तो स्लैब रेट लगाओ, 2.5 लाख तक निल, फिर 12,500 5 लाख तक की इनकम पे, फिर 1 लाख, और बाकी रहेगी इनकम 40,50,000।
40,50,000, तो ये आना चाहिए 12,15,000। एक बार चेक कर लेना, 40,50,000 के ऊपर 30% आएगा, ये 30% है, ये 20% है और ये 5% है और शुरू वाला नील है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप। तो ये आंसर हमारा टोटल आ गया 13 लाख 13 और टैक्स आ गया 13,27,500, 13,27,500 टैक्स बिफोर सरचार्ज। टैक्स बिफोर सरचार्ज कुछ नहीं करा मैंने, स्लैब लगाई है बस, मैंने स्लैब लगाई है 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 से 5 12,500, फिर 1 लाख और जो बाकी बच गया 40,50,000 उसके ऊपर 30% लगा दिया, 12,15,000 का टैक्स बन गया। तो टोटल बन गया 13,27,500, 13,27,500। इस पे लगेगा सरचार्ज। सर सरचार्ज क्यों लगेगा? बेटे अभी आपने देखा ना 50, अगर आप 50 लाख से ऊपर जाते हो तो सीधा 10% सरचार्ज है, तो 13,27,500। बस यहां तक मैं लिख के छोड़ रहा हूं। एक बार मुझे ये बताओ, ये सरचार्ज तो हमने लगा दिया, ये सरचार्ज तो हमने लगा दिया, लेकिन आपको ये सरचार्ज लगाते हुए कोई प्रॉब्लम दिख रही है? मैं आपको 1 मिनट सोचने का मौका देता हूं। ये जो सरचार्ज मैंने लगाया है टैक्स के ऊपर 10%, क्या इसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है? फिर मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। अगर आप खुद थोड़ा सा कुछ लिख सको, क्योंकि इसमें से मैं आपको बता दूं, मैं एक रिलीफ दूंगा, मैं एक रिलीफ दूंगा। आप फॉर्मेट देखेंगे मैंने लिखवाया हुआ है, एक रिलीफ दूंगा मैं। देखते हैं आप क्या सोचते हो। सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, या हमसे लिखा नहीं जा रहा, या हमसे समझाया नहीं जा रहा। चलो मैं समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं आपको। वैसे तो ना जब भी ये क्वेश्चन मैं पूछता हूं मुझे फेस टू फेस क्लास याद आ जाती है। हमारे अनमोल दीप सिंह जो पुराने ऑल इंडिया रैंकर हैं, AIR 9 था उनका CA फाउंडेशन में और AIR 21 था उनका CA इंटर में, तो उन्होंने बता दिया था कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे को बड़ी बड़ी खुशी हुई थी वो देख के। और एकम जी ने भी कुछ कुछ वैसा ही पॉइंट बोला है कि सर रिबेट जैसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा अभी रिबेट में आपने समझाया, इनकम 50 लाख से बस 50,000 ज्यादा है बट सरचार्ज ज्यादा लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, वैभव मित्तल जी ने भी सही बोला। एक बच्चा बोल रहा है डबल टैक्स, डबल टैक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, बट वैभव मित्तल जी का आंसर बड़ा क्लोज है। वैभव मित्तल जी का भी और एकम जी ने भी बिल्कुल उसी चीज से रिलेट करा है, रिबेट वाले में जो मैं अभी समझा रहा था। मैं अभी आपको बताता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। बिल्कुल बिल्कुल युगम कुमार जी, बिल्कुल इनकम सिर्फ 50,000 बढ़ी है और टैक्स के नाम पे थप्पड़ पड़ गया सेसी के बहुत ज्यादा। मैं और समझाता हूं इस चीज को, बहुत बढ़िया, मेरे को बड़ी खुशी हुई, कई बच्चों ने ये चीज सोची, शाबाश। सुनना मेरी बात भाई, ये है मिस्टर एक्स, यहां रखूंगा मिस्टर वाई को। आपको पता है अभी मिस्टर एक्स बड़े खुश हैं क्योंकि उनकी इनकम ना 50,50,000 की है, बड़े खुश हैं। और मिस्टर वाई, इनकी इनकम पता कितनी है? इनकी इनकम सही 50 लाख है, इनकी इनकम सही 50 लाख है, इनकी इनकम सही 50 लाख है। अब 50 लाख के ऊपर गवर्नमेंट क्या ले रही है इनसे, सुनना, पहले 2.5 लाख पे नील, फिर 12,500, बिल्कुल सेम स्लैब लगा रहा हूं, ठीक है, फिर 1 लाख और बाकी रह गया 40 लाख, तो 40 लाख के ऊपर 30%। अभी तो मिस्टर वाई बड़े दुखी थे, मिस्टर वाई बड़े दुखी थे क्योंकि उनकी इनकम ना 50,000 कम है, उनकी इनकम मिस्टर एक्स से 50,000 कम है। हम आपस में कंपेयर करते रहते हैं, मिस्टर वाई एक्स से कंपेयर कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं यार मेरी इनकम तो 50,000 कम है तुझसे। 50 लाख को लेके खुश नहीं है पर 50,000 कम है उससे दुखी हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर इनका टैक्स निकाला, फिर इनका टैक्स निकाला। भाई इनका टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना बना, सरचार्ज कितना बना इनका, टैक्स बिफोर सरचार्ज बना 13,12,500, 13,12,500।
भाई सरचार्ज तो इन पे है ही नहीं, सरचार्ज तो इन पे है ही नहीं, सरचार्ज तो इन पे है ही नहीं, क्योंकि 50 लाख तक वाली इनकम पे सरचार्ज है ही नहीं है कोई। अच्छा सही बात है सर, तो इनका टोटल कितना बन गया 13,12,500, जबकि हमारे जो मिस्टर एक्स हैं, हमारे जो मिस्टर एक्स हैं उनका बना 1327500 प्लस 132,750, ये आ गया जी 14,60,250। अब आप एक बात सोचो, अभी सेस को तो गोली मारो, इतना सोचो कि भाई सिर्फ 50,000 से इनकम बढ़ी थी, सिर्फ इन दोनों में देखो 50,000 का डिफरेंस है, इन दोनों में 50,000 का डिफरेंस है, ठीक है इनकम में। लेकिन अगर आप टैक्स के नाम पे डिफरेंस देखो, अगर टैक्स के नाम पे डिफरेंस देखो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 1460250, आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक है, आप एक बार चेक भी कर लेना, माइनस 1312500, तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 147,250, नहीं 147,750, 147,750। मतलब इनकम तो सिर्फ बढ़ी थी 50,000 से, इनकम तो सिर्फ बढ़ी थी 50,000 से। पहले तो मिस्टर एक्स बड़े खुश थे, पहले मिस्टर एक्स बड़े खुश थे, लेकिन टैक्स की अमाउंट को देख के ना बेटा, टैक्स की अमाउंट को देख के इनके तो आंसू निकल आए, इनके तो आंसू निकल आए टैक्स की अमाउंट को देख के, क्योंकि इन पे तो सरचार्ज भी लग गया, मिस्टर एक्स पे तो सरचार्ज भी लग गया। और मिस्टर भाई ये बड़े खुश हैं, मिस्टर भाई ये बड़े खुश हैं, कहते वाह देखा अच्छा रहा ना, मैंने 50,000 कम कमाया। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। पहले तो प्रॉब्लम क्या है, इनकम सिर्फ 50,000 से बढ़ी, जैसे रिबेट में भी मैंने आपको समझाया, इनकम सिर्फ 1000 रुपए से बढ़ी थी, लेकिन रिबेट ना मिलने की वजह से 12,500 का तो सीधा फटका लग रहा था। अब यहां तो फटका भी बहुत बड़ा है, इनकम सिर्फ 50,000 से बढ़ रही है, लेकिन टैक्स बढ़ गया 147,750 से। तो हमारा रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनिए रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हमारा रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, हमारा रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, एक रिलीफ देंगे हम आपको मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल क्यों, मार्जिनल मतलब एडिशनल, जैसे ही आप ऊपर गए आपके ऊपर बहुत ज्यादा कहर ढह रहा है, तो इसलिए हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, इसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ पता क्या बोलता है, जितनी इनकम आपकी 50 लाख से क्रॉस करेगी, आपका 50 लाख से ऊपर वाली इनकम का जो टैक्स होगा वो उस इनकम से क्रॉस नहीं करेगा जितनी इनकम आपकी 50 लाख से क्रॉस कर रही है। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है बेटा, कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में मैं फिर से समझाऊंगा, अभी समय थोड़ा कम है क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होने वाली है, बट एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, जो मेरा ये 50,000 की इनकम मेरी बढ़ी है, जो जितनी इनकम मेरी 50 लाख से क्रॉस कर रही है, जितनी इनकम मेरी 50 लाख से क्रॉस कर रही है, मेरी 50 लाख से ऊपर वाली जो इनकम का टैक्स है वो 50,000 से क्रॉस नहीं कर सकता। अब मैंने क्या निकाला है, मैंने तो ये निकाला है कि जो मेरी 50 लाख से ऊपर वाली इनकम का टैक्स है वो ये टैक्स है 17750। सर ये कैसे निकाला, बेटा जब 50 लाख तक वाले इनकम पे इतना टैक्स ले रही है सरकार 13,12,500 और 50 लाख 50,000 वाले से 14,60,250 ले रही है, तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं तो मैं यही तो कहूंगा कि मेरी ऊपर वाली इनकम पे ये टैक्स लग गया 147,750। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ओके ओके ये हमसे गलत हो गया, आपकी इनकम तो सिर्फ 50,000 बढ़ी है, तो आप एक काम करो, आपका ये 147,750 जो है ना, इसमें से आप सिर्फ 50,000 रुपीज ले लो, दे दो टैक्स, बाकी हम आपको रिलीफ दे देंगे, बाकी हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। यानी इस क्वेश्चन में अगर मैं रिलीफ का आंसर बताऊं आपको इस क्वेश्चन में, तो मेरा एडिशनल टैक्स लग रहा है 147,750, ये 50 लाख से ऊपर वाली इनकम का टैक्स है, 50 लाख से ऊपर वाली इनकम का टैक्स है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि 50 लाख तक गवर्नमेंट ये ले रही है और 50 लाख 50,000 पे गवर्नमेंट ये ले रही है, तो इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो ऊपर वाली इनकम का टैक्स आ गया, इसमें से
गवर्नमेंट मुझसे मैक्सिमम 50,000 का टैक्स ले सकती है, क्योंकि मेरी इनकम, एडिशनल इनकम कितनी है 50,000। बाकी सारा मेरा हो जाएगा रिलीफ, बाकी सारे का सारा मेरा हो जाएगा रिलीफ। यानी 147,750 में से मैं 50,000 लेस करके मैं रिलीफ का फिगर नहीं, यानी कि रिलीफ का फिगर आएगा। ठीक है, बाकी अभी ना एक काम करेंगे, कल ना मैं इसकी फेयर प्रेजेंटेशन करवाऊंगा आपको। जिनको समझ में आ गया अभी अच्छी बात है, मेरे को थोड़ा लालच ये हो रहा था कि मैं अभी समझा दूं ताकि आप घर से इसके क्वेश्चन ट्राई कर सको, बट अभी मैं अपना थोड़ा चेंज करता हूं। जिनको तो लगता है अच्छे से समझ में आ गया वो ट्राई कर लो, जिनको अभी लगता है कि नहीं सर हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ अभी, डोंट वरी, मैं कल आपको इसकी फेयर प्रेजेंटेशन बनवाऊंगा। लेकिन एक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से आज समझ में आ गया होगा, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर समझ में आ गया तो अगले कुछ केस ट्राई कर लेना। अगले केसेस में 1 करोड़ तक वाले केस कितने हैं, 1 करोड़ तक वाले अगर आप देखो तो MNOP ये सारे 50 लाख से ऊपर वाले केस हैं। ट्राई करना चाहते हुए कर लेना, वरना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, घबराना नहीं है, बस मैं कल करवाऊंगा। और ध्यान रखना, मार्जिनल रिलीफ रेजिडेंट को भी मिलता है, नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है। सर क्यों? बेटा लॉजिकल है ना, नॉन रेजिडेंट के साथ भी कोई अत्याचार थोड़ी कर दोगे कि तेरी थोड़ी सी इनकम बढ़ी तो तेरे इतने सारे चांटे पड़ जाएंगे, ये नहीं करना। तो रिलीफ का कॉन्सेप्ट नॉन रेजिडेंट पे भी एप्लीकेबल है, रिलीफ का कॉन्सेप्ट नॉन रेजिडेंट पे भी एप्लीकेबल है। बाकी मैं आपको कल और बेहतर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके फंडे पूरी तरह से और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, बाकी कल करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।